बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों तलाक दी। जैसे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा को तलाक दे दी है तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा इतने परेशान हुए कि ज़मीन से मिट्टी उठाकर अपने सर पर डालने लगे और रोते हुए कहने लगे, उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद माजिद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा हैं और उनकी वालदा माजिदा हज़रत ज़ैनब बिन्त मज़ऊन रज़ी अल्लाह अन्हा हैं जो एक मशहूर सहाबिया हैं। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की पहली शादी हज़रत खनीस बिन हुज़ाफ़ा सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा से हुई और उन्होंने अपने शोहर के साथ मदीना तैयबा को हिजरत भी की थी, लेकिन उनके शोहर जंग बदर या जंग उहुद में ज़ख्मी होकर वफ़ात पा गए और ये बेवा हो गई। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 हिजरी में इनसे निकाह फरमाया और ये अम्मुल मोमिनीन की हैसियत से काशान नबूवत की सकूनत से मुशर्रफ हो गई। ये बहुत ही शानदार, बुलंद हिम्मत और सखावत शुआर खातून थी। हक गोई हाजिर जवाबी में अपने वालिद बुजुर्ग का मिजाज पाया था। अक्सर रोज़ेदार रहा करती थी और तिलावत कुरान मजीद और दूसरी किस्म किस्म की इबादतों में मसरूफ़ रहा करती थी। उनके मिजाज में कुछ सख्ती थी, इसलिए हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा हर वक्त इस फ़िक्र में रहते थे कहीं उनकी किसी सख्त कलामी से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल आज़ारी ना हो जाए। चुनाचे आप रज़ी अल्लाह अन्हा बार बार उनसे फरमाया करते थे कि ऐ हफ्सा, तुमको जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे तलब कर लिया करो। खबरदार, कभी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज़ का तकाज़ा करना, न हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी हरगिज़ दिल आज़ारी ना करना, वरना याद रखो कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे नाराज़ हो गए तो तुम खुदा के गज़ब में गिरफ्तार हो जाओगी। ये बहुत बड़ी इबादत गुजार होने के साथ साथ फ़क़्ह व हदीस में भी एक मुमताज़ दर्जा रखती थी। उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 60 हदीसें रिवायत की हैं, जिनमें से 5 हदीसें बुखारी शरीफ में मज़कूर हैं, बाकिया हदीस दूसरी कुतुब हदीस में दर्ज हैं। इल्म हदीस में बहुत से सहाबा और ताबीन इनके शागिर्दों की फ़हरिस्त में नज़र आते हैं, जिनमें ख़ुद इनके भाई अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत मशहूर हैं। शौबान 45 हिजरी में मदीना मुनव्वरा के अंदर उनकी वफ़ात हुई। उस वक्त हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा की हुकूमत का ज़माना था और मरवान बिन हक्म मदीना का हाकिम था। उसने उनकी नमाज़ जनाजा पढ़ाई और कुछ दूर तक उनके नमाज़ जनाजा को भी उठाया। फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा कब्र तक जनाजे को कांधा दिए चलते रहे। उनके 2 भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत आसिम बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके 3 भतीजे हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला और हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल्ला अन्हा ने उनको कब्र में उतारा और जन्नतुल बकी में दूसरी अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह अन्हा के पहलू में मदफून हुई। बवक्त वफ़ात उनकी उम्र 60 या 73 बरस की थी। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर की बेटी को तलाक दे दी। नाज़रीन, दूसरे खलीफा और इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी में वो दिन भी आया था कि जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बेटी हज़रत हफ्सा को तलाक देकर घर भेज दिया। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा को तलाक दी तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया और उस दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने सर पर मिट्टी डालते हुए कहा कि ऐ उमर और उसकी बेटी हफ्सा की कोई हैसियत नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा वो हस्ती हैं कि जिनसे अल्लाह ने इस्लाम की बहुत सी खिदमतें ली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 10 साल तक हुकूमत की और फिर ऐसा निज़ाम कायम करके दिखाया कि दुनिया हैरान रह गई। लेकिन इस मजबूत तरीन इंसान की ज़िंदगी में एक दिन ऐसा भी आया कि जब उनकी बेटी को हज़रत हफ्सा को तलाक हुई, आप रज़ी अल्लाह अन्हा टूट कर रह गए, क्योंकि तलाक देने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि सारी कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। बुखारी शरीफ में इस वाक़ये को बहुत तफसील से बयान किया गया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा खुद ही फरमाते हैं कि ये इन दिनों की बात है कि जब मैं मदीना के बाहर अवाली में रहता था, मेरे सभी घर वाले वही आबाद थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर हमारे घर से काफ़ी दूर था।
और मैं घर का बड़ा जिम्मेदार था, इसलिए मुझे अपने घर वालों के लिए कुछ खाने पीने का भी इंतज़ाम करना होता। तो मैंने अपने एक मदीना ही के दोस्त से कहा कि चलो हम दोनों आपस में बारी लगा लेते हैं। और इस तरह के एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाना हुआ। जो भी हदीस कुरान की आयत नाजिल हो तो शाम को वो मुझे बता दे और मैं उस दिन जाकर अपने घर वालों के लिए कुछ पैसे कमा दूंगा। अगले दिन तुम काम काज पर जाना और मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर होकर जो हदीस कुरान की आयत नाजिल होगी वो शाम को मैं तुम्हें बता दूंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि हम दोनों की इस तरह बारी चलती रही। एक दिन की बात है कि अचानक रात के वक्त मेरा वो साथी मेरे घर के दरवाजे पर आकर दरवाज़ा खटखटाने लगा और इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा को खटखटा रहा था कि मैं डर गया और आखिर क्या मामला पेश आ गया। मुझे तो लगा था कि शायद पास के यहूदियों ने मदीना पर हमला कर दिया है, इसलिए मैंने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला तो मेरा वो साथी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। मुझे देखते ही कहने लगा, ए उमर, बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया है। तो मैंने घबरा कर पूछा, क्या यहूदियों ने मदीना पर हमला कर दिया है? तो उसने जवाब दिया कि नहीं, इससे भी बड़ा मामला पेश आ गया है। तो मैंने पूछा, फिर बताओ तो क्या हुआ? उसने कहा कि ए उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी तमाम बीवियों को तलाक दे दी है। जैसा कि आपको पता है कि हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हा दोनों हज़रात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर थे और उन दोनों की बेटियां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा की बेटी का नाम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा था, जो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा चहेती बीवी थी। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की बेटी का नाम हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा था, जो कि बहुत ज़्यादा इबादत गुजार बंदी थी कि अल्लाह ने भी उनकी तारीफ़ फरमाई। जैसे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने साथी ने आकर उन्हें बताया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम बीवियों को तलाक दे दी है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत ज़्यादा घबरा गए और जल्दी से रात ही में मदीने की तरफ दौड़े। सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में गए। वो अकेली बैठी रो रही थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने उन्हें देखते ही कहा कि ए हफ्सा, क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें तलाक दे दी है? तो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम, बस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सभी से नाराज़ होकर ऊपर कमरे में चले गए हैं और किसी से बात नहीं कर रहे। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा को ज़ोर से चटाक दिया और गुस्से में कहने लगा कि मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी भी चीज़ में जवाब ना देना। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना। आखिर तुम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों लड़ती हो? उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा मस्जिद नबवी में गए तो देखा कि बहुत से सहाबा कराम मिंबर के पास खामोश बैठे हैं और उनमें से कुछ लोग तो बैठे रो रहे हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ये मंजर देखकर बहुत परेशान हुए और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी, लेकिन खादिम ने आकर बताया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा खामोश होकर मस्जिद में सहाबा कराम के पास आकर बैठ गए, लेकिन अंदर से दिल बेचैन था, इसलिए फिर से उठे और खादिम से जाकर कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि उमर आपसे मिलना चाहता है। खादिम अंदर गया, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त ना दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा फिर से सहाबा कराम के पास आकर बैठ गए, लेकिन दिल में एक बेचैनी थी, इसलिए परेशान होकर फिर से उठे और खादिम से कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहिए कि उमर आपसे मिलने की इजाज़त चाहते हैं। तो खादिम ने वापस आकर जवाब दिया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इजाज़त नहीं दी है। जब तीसरी बार भी मना हो गया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा मायूस होकर मस्जिद से बाहर जाने लगे। तो इतनी देर में खादिम ने पीछे से आकर आवाज़ दी, ए उमर, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें हुजरे में बुला रहे हैं। तो ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत खुश हुए और जल्दी से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुजरे में पहुँचे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मैं हुजरे में जाते ही मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी का ये आलम देखा कि
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر کھجور کی پرانی چٹائی بچھا کر لیٹے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں پانی کا گھڑا رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جاتے ہی محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خاموش اور پریشان ہیں، تو سوچا کہ کچھ مذاق کی بات کر کے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوش کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا تو میں نے اسے ایسے پکڑ کر گھسیٹا کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات اپنے ایسے انداز میں بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکراتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں اے عمر، میں نے طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میرے دل کو بہت سکون ملا اور باہر آ کر میں نے سبھی کو اس بات کی خبر دی تو صحابہ کرام کی جان میں جان آئی۔ اس طرح حدیث کی کتابوں میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے طلاق کے بارے میں ایک اور بات ملتی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقت میں انہیں طلاق دے دی، لیکن وہ طلاق رجعی تھی، مطلب صرف ایک ہی طلاق دی، کیونکہ شوہر کو 3 طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ 3 طلاق کی جگہ صرف ایک ہی طلاق دے تو وہ جب چاہے اپنی بیوی کو چھو کر اسے اپنے نکاح میں واپس لا سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق رجعی دے دی۔ اب جس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق ہوئی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور جب ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو آپ رضی اللہ عنہ اتنا زیادہ پریشان ہوئے کہ زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتے ہوئے کہا، اے عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ہوئی تو وہ جلدی سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اے حفصہ، آخر یہ حادثہ کیسے پیش آ گیا؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے روتے ہوئے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اکتا کر مجھے طلاق نہیں دی ہے، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی بات ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اچانک وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت حضرت حفصہ سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ اس حدیث میں تفصیل سے آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ حفصہ کو طلاق دے کر نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ بہت ہی نمازی اور روزے رکھنے والی عورت ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اللہ کے حکم پر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔